जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है। आज हम मशीन लर्निंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। जितनी भी रिसर्च आप देखते हो या एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई मॉडल आप अप्लाई करते हो तो हर पेपर में हर जगह आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि तमाम लोगों ने, रिसर्चर्स ने बेसिकली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट किया होता है। अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मीनिंग क्या है, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डेफिनेटली उसने कोई डिजीज डायग्नोस करनी है या नहीं करनी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स है। यहाँ प्रॉपरली लाइंस नहीं लगी हुई, मैं समझाने के लिए कुछ लाइंस यहाँ लगा लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये वाली लाइन एक लगी हुई है। मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में जस्ट इसे एलाबोरेट करना चाहता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए। These are the lines that are really important so that you people better understand the concept of confusion matrix. अब बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक एक्चुअल वैल्यू हमारे पास होती है और एक हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 165 सैंपल्स हैं हमारे पास। किसी भी पेशेंट के बारे में उस पेशेंट के डिजीज इसके बारे में प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ सैंपल्स हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं और वो 165 सैंपल्स हैं। अब एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास नो और यस ये आपको नजर आ रही हैं। लेट सपोज जब पेशेंट किसी डॉक्टर, और ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये नो और यस जो हैं ये हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। लेट सपोज कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया है फर्स्ट के उसे वो डिजीज नहीं है, नो। लेट सपोज मैं इस पर्टिकुलर नो की एग्जांपल ले रहा हूं। डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया है, डॉक्टर ने बेसिकली बताया है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज नहीं है। तो ये कैपिटल एन जो आपको फर्स्ट स्लॉट पे फर्स्ट सेल में मैट्रिक्स के नजर आ रहा है, ये कैपिटल एन ये बता रहा है कि डॉक्टर ने बताया है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज नहीं है। और अगर आप इसके अगेंस्ट एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो भी नो ही है, इसीलिए आपको कैपिटल टी यहां नजर आ रहा है। तो कैपिटल टी ये है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बेसिकली नो थी और डॉक्टर ने भी कहा है कि इसे ये डिजीज, ये पर्टिकुलर डिजीज नहीं है। तो डॉक्टर के ना कहने को इस पर्टिकुलर कैपिटल एन से हमने डिनोट किया है और ये टी ये बता रहा है कि क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ही भी हमारे पास नो थी तो ये ट्रू हो गया। तो ये ट्रू नेगेटिव टी एन इसलिए है। इस 50 के बारे में मैं आपको बताता हूं जब ये एग्जाम्पल मैं कंप्लीट कर लूं। लेट सपोज हम सेकंड स्लॉट पे आते, इस पर्टिकुलर कॉलम में सेकंड वैल्यू पे आते हैं कि ये कैपिटल एन किस लिए है। ये कैपिटल एन भी यही बता रहा है कि डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज नहीं है। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट एक्चुअल वैल्यू देखें तो एक्चुअली उसे ये डिजीज थी, इसीलिए यहां पे फॉल्स आपको नजर आ रहा है, फॉल्स। समझ आ गई है आपको। लेट सपोज उसी पर्टिकुलर डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये डिजीज है। मैं इस पर्टिकुलर यस की अब बात कर रहा हूं। अब हम बेसिकली फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये एफपी की बात कर रहा हूं। तो जब आपके डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है और बता दिया है कि इस पेशेंट को ये डिजीज है, तो इसीलिए यहां आपको क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आप इसके अगेंस्ट अगर एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो नो है। एक्चुअल वैल्यू ये बता रही है कि इस पेशेंट को तो ये डिजीज नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि इस पेशेंट को ये डिजीज है। तो डॉक्टर के डायग्नोस करने को तो हमने पी से डिनोट कर लिया है, लेकिन क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इसके अगेंस्ट नो थी तो यहां आपको फॉल्स नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज एफ पी, फॉल्स पॉजिटिव। अगर हम सेकेंड रो सेकेंड वैल्यू को देखें तो टीपी आपको नजर आ रहा है। ये पी आपको बता रहा है कि डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि इस पेशेंट को ये डिजीज है, कोई पर्टिकुलर डिजीज है, इसीलिए हमने यहां क्या लिखा, पॉजिटिव। और यहां आपको कैपिटल टी यानी ट्रू इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू भी ट्रू थी। इसके अगेंस्ट अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें
तो वो एक्चुअल वैल्यू भी आपको ट्रू नजर आ रही है, यस नजर आ रही है, इस वजह से हमने यहाँ कैपिटल टी लिखा है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 165। तो ये 50 आपको ये बता रहा है कि 50 नंबर ऑफ सैंपल्स ऐसे हैं जो ट्रू नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ये 10 आपको ये बता रहा है कि 10 नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास ये हैं जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये 5 हमें ये बता रहा है कि 5 सैंपल्स ऐसे हैं जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और ये 100 हमें ये कन्वे कर रहा है कि 100 सैंपल्स 165 में से ऐसे हैं जो कि ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। इस 10 और 100 को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 110, और 50 और 5 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 55 बनते हैं। और जब रो वाइज आप देखें 50 को 60 में ऐड करें तो आपके पास 50 को 10 में ऐड करें तो आपके पास 60 बनेगा, और 5 को जब आप 100 में ऐड करें तो आपके पास 105 बचेगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 165 आने चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 165 हैं और वो आ रहे हैं। जब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे रो वाइज 110 प्लस 55, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, 165 होने चाहिए, और वो 165 ही हैं। तो होपफुली आपको डायग्नोज डिजीज एग्जाम्पल के जरिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। कुछ हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, कुछ हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कुछ हम और पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक्यूरेसी फाइंड करनी हो, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी या प्रेडिक्शन एक्यूरेसी फाइंड करनी हो, तो हम रिकॉल बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, हम एरर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम प्रिसीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो प्रिसीजन, रिकॉल और एक्यूरेसी पे बनाई हुई है। प्रिसीजन में हम बेसिकली प्रिडिक्टेड कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं, और रिकॉल जो कि आप सेंसिटिविटी भी उसे कह सकते हैं, तो रिकॉल में हम बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को देख रहे होते हैं। तो रिकॉल का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअल यस कितने आए हैं आपके पास। तो आप अगर अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ट्रू पॉजिटिव देखेंगे तो वो 100 है, और एक्चुअल यस वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो वो 105 हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। तो ओवरऑल रिकॉल की वैल्यू आपके पास 0.95 आएगी। जब हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, तो वो आपके पास 0.91। बाज़ औक़ात आप एरर रेट फाइंड करते हैं कि ये मॉडल कितना एरर रेट आपको जनरेट करके दे रहा है, तो वो 1 माइनस एक्यूरेसी भी हो सकता है, या हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। प्रिसीजन फाइंड करने के लिए, प्रिसीजन के लिए हम प्रेडिक्टेड कंपोनेंट्स देख रहे होते हैं कि हमारा मॉडल बेसिकली प्रेडिक्ट क्या कर रहा है, तो वो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्रेडिक्टेड यस है। और पिछले स्लाइड पे जो हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कवर किया तो वहां हमारे पास ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 100 थी और प्रेडिक्टेड यस की वैल्यू 110 थी, तो ओवरऑल प्रिसीजन आपके पास 64% या 0.64 आई है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी की वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। वो ऑलरेडी डिटेल से विद एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है कि प्रिसीजन आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, रिकॉल आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, और एक्यूरेसी आपने किस तरह फाइंड करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रेलेवेंट तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।